सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है कोर्ट। बिल्कुल विशाल, देखिए सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से और यूपी सरकार की जो अब तक की कार्रवाई रही है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने यूपी सरकार का पक्ष रखा। क्या कुछ सरकार ने अब तक इस मामले में किया है? यूपी सरकार का कहना था कि जो बुलेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी गोली लगने की जानकारी नहीं है, इसलिए इस मामले की अभी और आगे जाँच चल रही है। 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं उनको कल 11 बजे तक पेश होने के लिए कहा गया। अगर पेश नहीं होते हैं तो फिर वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जब 20 अक्टूबर को होगी, क्योंकि आज सुबह 10 बजे अजय मिश्र टेनी के बेटे को पेश होना था क्राइम ब्रांच के सामने लखीमपुर खीरी में, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अभी तक पुलिस लाइन नहीं पहुंचे हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए और पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच जरूर कर रही है। एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है, एक सदस्यीय जांच आयोग का भी गठन किया गया है रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में 20 अक्टूबर तक और कल तक क्या जो आशीष मिश्र हैं वो पेश हो पाएंगे, पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि वो वकीलों के माध्यम से भी अपना पक्ष दे सकते हैं। लेकिन अब जब कोर्ट में हरीश साल्वे ने ये कहा है तो उसके बाद उन्हें कल 11 बजे तक अगर पेश नहीं हुए तो फिर उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। विशाल, ये भी कहा गया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप और ऐसे में हर केस में आरोपी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, अलग व्यवहार नहीं हो सकता। बिल्कुल विशाल, क्योंकि 302 के तहत अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें पुलिस जो आम आदमी के साथ कार्रवाई करती है तो क्या वैसी ही कार्रवाई इस मामले में कर रही है? फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा है जो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए थे कि क्या समान व्यवहार अपनाया जाता है अन्य मामलों में और इस मामले में जो 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उसके जवाब में हरीश साल्वे ने यह जरूर कहा कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन गाड़ी कुचलने से जो मौत हुई वो हत्या का ही केस है, इसीलिए 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मुख्य आरोपी उसमें बनाए गए हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। विशाल, मैं आऊंगा आपके पास, जल्दी से जरा समझ लेते हैं कि अदालत में आज हुआ क्या। लखीमपुर हिंसा पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या हुआ अदालत में? कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ बेहद गंभीर मामला है। यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे हरीश साल्वे ने कहा मुख्य आरोपी को नोटिस दिया है क्योंकि हिंसा में गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई। फिर कोर्ट ने पूछा हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। हरीश साल्वे ने कहा आशीष मिश्रा को शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया 302 का मामला दर्ज होता है तो ऐसे हालात में पुलिस क्या करती है। हरीश साल्वे ने कहा गोली से मौत नहीं हुई है लेकिन गाड़ी से मौत हुई है तो यह हत्या का केस है। कोर्ट ने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। हरीश साल्वे ने कहा शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले में निर्देश जारी किए गए हैं शीर्ष अधिकारियों को और जांच जारी। तो यह हुआ आज अदालत में। एक बार फिर से रुक करते हैं राजू का। राजू, अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को, स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, निर्देश भी कोई दिया नहीं गया, तो 20 अक्टूबर तक के लिए कोई हिदायत है क्या? यह जांच कैसे आगे बढ़े, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए विशाल, सुप्रीम कोर्ट में संकेत साफ तौर पर कर दिया गया। जिस तरीके से जांच हो रही है उस जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा दिया। निश्चित तौर पर जब अगली सुनवाई होगी तो जांच के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट हरीश साल्वे से इन सवालों का जवाब जानना चाहेगी। दूसरा संकेत सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्या है कि आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में जांच का दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की गई थी याचिका में और वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो जांच का और विकल्प क्या हो सकता है सीबीआई के खिलाफ, एक कड़ी टिप्पणी की है। दूसरा, जो पुलिस अधिकारियों का व्यवहार है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। तो अगली बार आपको बताएं, क्या जो जांच अधिकारी अभी जो लोकल जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं, क्या उन्हें बदलकर कुछ अलग से टीम बनाई गई है जो इस जांच को आगे बढ़ाए और आरोपियों को इंसाफ मिलाए?
चौथी बात यह होगी, जब अगली सुनवाई होगी उसमें बताना होगा कि आशीष के खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। अभी तक आशीष क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे नहीं है, अपनी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कल तक का समय लिया। अगर कल नहीं पेश होंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में आम लोगों की तरफ जो व्यवहार होता है जब 302 का मुकदमा होता है और इस मामले में इस तरीके से टाल मटोल जो किया जा रहा है, इसको लेकर भी जवाब देना होगा। तो 20 अक्टूबर को जो तारीख होगी उस दिन काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तमाम सवालों का जवाब देना होगा। जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन टिप्पणियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। पूरी रिपोर्ट के बारे में बताना होगा कि अब तक इस पूरे मामले में घटना से लेकर अब तक जब 20 अक्टूबर तक क्या क्या कार्रवाई की है, क्या इनके कार्रवाई से जो पीड़ित पक्ष हैं उनको कितनी संतुष्टि है। सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पूरे मामले में निगरानी बनाए रखेगा और निश्चित तौर पर किसी तरह का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी की गई है वो टिप्पणी साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के, वहां के पुलिस के रवैये से नाराज है। इसलिए लिहाजा राज्य सरकार से चाहती है, जिम्मेदार सरकार है, कि वो इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करे। ये भी राज्य सरकार को हिदायत तौर पर बताया गया। तो अब राज्य सरकार की तरफ से जब सुनवाई होगी 20 अक्टूबर को, तो निश्चित तौर पर इन सवाल तमाम बड़ी अहम टिप्पणी की गई है विशाल, मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगा। राजू, आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी अहम टिप्पणी की गई है। यह कहा गया कि लगता नहीं कि स्थानीय अफसर ठीक से जांच कर पाएंगे। यह एक टिप्पणी, लगता नहीं है कि स्थानीय अफसर ठीक से जांच कर पाएंगे। दूसरी बड़ी टिप्पणी कि सीबीआई जांच भी मसले का हल नहीं है। इन दो टिप्पणियों का मतलब क्या है? देखिए विशाल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर, पूरे केस को लेकर, उसके बाद से यूपी सरकार और यूपी पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई रही है उसके ऊपर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। 4 किसान की मौत हुई है, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार की मौत हुई है। लेकिन 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे की घटना ये हुई है और आज 8 अक्टूबर है। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कल 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है इस मामले में कि वो गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन आशीष मिश्रा की कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। वो पुलिस के सामने पेश नहीं हो पा रहे हैं और वो भी कल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया उसके बाद इस मामले में 2 आरोपियों की ये गिरफ्तारी हुई 7 अक्टूबर को, 4 दिन बाद। तो पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आखिरकार वो इतना टाल मटोल क्यों कर रही है, इतनी देरी से कार्रवाई क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है। और सीबीआई हर मसले का हल इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि कई सारे केसेस उत्तर प्रदेश के लगातार सीबीआई की सिफारिश के लिए जा रहा है, जांच के लिए जा रहा है, चाहे प्रयागराज का मामला हो। अगली सुनवाई जो है वो 20 अक्टूबर तक है। जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार पुलिस हम देखना चाहते हैं। सीबीआई जांच मसले का हल नहीं है। स्थानीय अफसर ठीक से जांच कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। सख्ती से जांच करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं।